नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एजुकेशन पॉइंट 1989 पर। आज हम लोग कक्षा 10 के अध्याय 4 इतिहास का अध्याय 4 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है औद्योगिकीकरण का युग, इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना होती है और ये इतिहास का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आइए आज इस पे हम लोग चर्चा करते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कुछ शॉर्ट क्वेश्चनों के बारे में भी। तो शुरू किया जाए। आज का पहला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ हुई? औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ होती है? तो ऑप्शन है इंग्लैंड से, जर्मनी से, फ्रांस से या इटली से। तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में आती है। कहाँ आती है? इंग्लैंड में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दूसरा, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने तैयार की? सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने तैयार की? इसके ऑप्शन है जॉन राइट ने, रिचर्ड आर्कराइट ने, जेम्स वाट ने, कार्नेगी ने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रिचर्ड आर्कराइट ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा तैयार की। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 1840 के दशक तक इंग्लैंड का कौन सा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग बन गया था? कौन सा उद्योग? 1840 के दशक तक इंग्लैंड का कौन सा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग बन गया था? आइए देखते हैं इसका ऑप्शन। पहला ऑप्शन है लौह इस्पात उद्योग, दूसरा सूती कपड़ा उद्योग, तीसरा कपड़ा उद्योग, चौथा जूट उद्योग। तो ये 1840 तक कौन सबसे बड़ा उद्योग बन गया था? सूती कपड़ा उद्योग। ये सूती कपड़ा उद्योग इंग्लैंड का सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था 1840 के दशक तक। आइए अगला क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना होगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, औद्योगिक क्रांति के दौरान सबसे अधिक महत्वपूर्ण तकनीकी नवाचार क्या था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। औद्योगिक क्रांति के दौरान सबसे अधिक महत्वपूर्ण तकनीकी नवाचार क्या था? इसके ऑप्शन है टेलीग्राफ, रेलगाड़ी, स्टीम इंजन या इलेक्ट्रिक बल्ब। तो औद्योगिक क्रांति के दौरान स्टीम इंजन ये सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक नवाचार, तकनीकी नवाचार के रूप में जाना जाता है। इसको बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको विशेष ध्यान रखना है, स्टीम इंजन। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप कौन सी नई सामाजिक श्रेणी उभरी? औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप कौन सी नई सामाजिक श्रेणी उभरी? इसके ऑप्शन है नव मध्यम वर्ग, व्यापारी वर्ग, पादरी वर्ग या निर्माण उद्योग वर्ग। इसका ऑप्शन हो जाएगा नव मध्यम वर्ग एक सामाजिक श्रेणी के रूप में औद्योगिक क्रांति के समय उभर कर सामने आती है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, ये औद्योगिक क्रांति के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी नवाचार हुई थी स्टीम इंजन, इसके आविष्कारक कौन हैं? इसके आविष्कारक कौन हैं? जेम्स वाट, रिचर्ड आर्कराइट, सैमुअल टेलर या अब्राहम डार्बी। तो स्टीम इंजन के आविष्कारक जेम्स वाट हैं। कौन है? जेम्स वाट ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, सेठ हुकुमचंद, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सेठ हुकुमचंद ने देश में पहली जूट मिल कहाँ लगाई? सेठ हुकुमचंद देश में पहली जूट मिल कलकत्ता में, मुंबई में, मद्रास में, चेन्नई में। सबसे पहली जूट मिल कहाँ लगाई? जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है, तो जहाँ पे कच्चे माल की उपलब्धता होगी वहीं पे मिल लगेगी। तो कहाँ लगेगी? कलकत्ता में। पहली जूट मिल कलकत्ता में कौन लगाता है? सेठ हुकुमचंद। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, 1928 में ग्राइप वाटर के कैलेंडर में किस भगवान का चित्र अंकित किया गया था? यह भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। भगवान विष्णु का, भगवान शिव का या कृष्ण का या राम का? तो इसमें भगवान विष्णु का चित्र अंकित किया गया था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में किस दशक में होती है? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में किस दशक में होती है? 17वीं, 18वीं, 19वीं या
किस शताब्दी में होती है? 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में या 20वीं शताब्दी में? तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी में प्रारंभ हो जाती है। किस शताब्दी में? 18वीं शताब्दी में प्रारंभ हो जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ छोटे छोटे शब्द हैं, इनका मतलब क्या होता है। पहला एक शब्द है स्टेपलर। स्टेपलर क्या होता है? ऊन को छांटने वाला, ऊन की जो छटाई होती है उसको स्टेपलर कहते हैं। फुलर, चुन्नट से कपड़ा समेटने वाले को चुन्नट कहा जाता है। कार्डिंग, ऊन की कताई को कार्डिंग कहा जाता है। स्पेनिंग जेनी, ये ऊन कताई की एक मशीन थी। स्पेनिंग जेनी ऊन की कताई की एक लिए मशीन बनाई गई थी, जिसका आविष्कार जेम्स हारग्रीव्स ने 1764 ईस्वी में किया था। जेम्स हारग्रीव्स 1764 ईस्वी में स्पेनिंग जेनी का आविष्कार करते हैं, जो ऊन कताई के लिए एक मशीन है। अगले, द्वारकानाथ टैगोर जहाज निर्माण से संबंधित है, और गिल्ड्स जो है उत्पादकों का एक संगठन होता है। आइए अगला क्वेश्चन, इसको बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है। सभी चीज़ें ये क्वेश्चन में, एग्जाम में आने वाली चीज़ें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, ई.टी. पॉल म्यूजिक कंपनी एक है। ई.टी. पॉल म्यूजिक कंपनी, जिसने 1900 ईस्वी में एक संगीत की किताब प्रकाशित की। ई.टी. पॉल म्यूजिक 1900 ईस्वी में संगीत की एक किताब प्रकाशित करते हैं। जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र जमशेदपुर में लगाया। कहाँ लगाया? जमशेदपुर में। भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र जमशेदपुर में जे.एन. टाटा ने लगाते हैं। अगला, स्पेनिंग जेनी, वही मशीन है जो कताई के लिए। स्पेनिंग जेनी जेम्स हारग्रीव्स द्वारा 1764 ईस्वी में बनाई गई कताई मशीन थी। इसके द्वारा एक पहिया घुमाने वाला मजदूर बहुत सी तकलियों को घुमा देता था। अगला, फ्लाइंग शटल, यह रस्सियों और पुलों के जरिए चलने वाला यांत्रिक औजार है, जिसका बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था। क्या है? यह रस्सियों और पुलों के जरिए चलने वाला यांत्रिक औजार है, जिसका बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फ्लाइंग शटल हो गया। अगला, गुमास्ता, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बुनकरों पर नियंत्रण रखने के लिए नियुक्त वेतनभोगी कर्मचारी को गुमास्ता कहा जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है कि जो बुनकर काम कर रहे हैं, कपड़े के बुनकर, उन पर नियंत्रण रखने के लिए जो कर्मचारी नियुक्त करता है उसको गुमास्ता कहते हैं। अगला, स्टेपल, ऐसा व्यक्ति जो रेशे के हिसाब से उसको स्टेपल करता है या छांटता है, स्टेपल कहलाता है, स्टेपलर। फुलर, ऐसा व्यक्ति जो फुल करता है, ऐसा व्यक्ति जो फुल करता है यानी चुन्नटों के सहारे कपड़े को समेटता है, उसे फुलर कहते हैं। और ऊन की कताई के लिए तैयार किया जाता है, उसे कार्डिंग कहते हैं। ऊन कताई के लिए तैयार किया जाता है, उसे कार्डिंग कहते हैं। आज की क्लास हमारी यहीं तक है। थैंक्स। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें एजुकेशन पॉइंट 1989 को, और इसी प्रकार की अगली क्लास आती रहेंगी और आप इससे लाभ लेते रहेंगे। धन्यवाद।